अक्टूबर 2024 में नया रिकॉर्ड हाई दिखाने के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स अब थोड़े नीचे लेवल पे आ चुका है। निफ्टी मेटल इंडेक्स के कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे कि टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टील प्रोडक्शन या फिर पूरे मेटल सेक्टर में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो सबसे आसान तरीका है ICICI प्रूडेंशियल AMC का मेटल ETF। आज की इस वीडियो में हम मेटल ETF की डिटेल्स, इसमें इन्वेस्ट करने की प्रोसेस और साथ ही मेटल इंडेक्स के कुछ बड़े स्टॉक्स का एनालिसिस भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इक्विटेक। इस फंड की प्राइस या NAV 9.47 है। इनके पास टोटल 74 करोड़ के फंड्स है जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स के 15 स्टॉक्स में अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्वेस्टेड है, जिनमें टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील, वेदांता, अदानी एंटरप्राइजेस, JSPL, APL अपोलो ट्यूब्स, NMDC, जिंदाल स्टेनलेस, नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान कॉपर और रत्नमणि मेटल जैसे शेयर शामिल हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन अगर देखें तो फेरस मेटल्स जैसे कि स्टील आयन में सबसे ज़्यादा यानी कि 45% की इन्वेस्टमेंट, नॉन फेरस मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में 22.2% की इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड मेटल्स में 12%, मेटल एंड माइनिंग ट्रेडिंग में 9.1% और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे कम यानी कि 7.3 की इन्वेस्टमेंट्स है। इस फंड या ETF की टोटल एसेट एलोकेशन अगर हम देखें तो 74 करोड़ इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 1.83 करोड़ की एक थोड़ी सी होल्डिंग डेट यानी कि बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टेड है। इस फंड या ETF को बाय करने के दो तरीके हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC की वेबसाइट पर जाकर आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड की तरह इसमें SIP या लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट से इसे एक नॉर्मल शेयर की तरह बाय या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की। इंडिया में स्टील की डिमांड 10% आने वाले समय में ग्रो हो सकती है, जिसका मेन रीज़न होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। इंडिया की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मिलियन टन्स पर एनम 2030 तक बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर देश है, जिसकी कैपेसिटी 4.2 मिलियन टन्स पर एनम की है। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार डोमेस्टिक एल्यूमिनियम डिमांड अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 9% की रह सकती है, जिसका रीज़न होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एरो डिफेंस स्पेस की वजह से भी एल्यूमिनियम की डिमांड में ग्रोथ रहेगी। जिंक की अगर बात करें तो इसकी डिमांड भी आने वाले 5-10 साल में डबल रह सकती है। आयरन और प्रोडक्शन इस साल 277 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ा है, जो कि पिछले साल 258 मिलियन मेट्रिक टन रहा था। PLI स्कीम के अंडर स्पेशलिटी स्टील्स के लिए 27 मेटल कंपनीज ने लगभग 57 MOUs यानी कि एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिससे लगभग 29,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आने वाली है। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो JSW ग्रुप ने 2023 में आंध्र प्रदेश में एक स्टील प्लांट बनाने की अनाउंसमेंट की थी, जिसका बजट 8,800 करोड़ का होगा। एक और एग्जाम्पल टाटा स्टील का है, जिसने 2022 में पंजाब सरकार के साथ एक 0.75 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी स्टील प्लांट बनाने के लिए एक MOU साइन किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सेक्टर के टेक्निकल एनालिसिस की। मेटल ETF की प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए टाटा स्टील का चार्ट एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस ETF की सबसे ज़्यादा यानी कि 18% होल्डिंग अकेले टाटा स्टील में है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब यह स्टॉक 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 156 प्राइस पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, और साथ ही नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हिंदाल्को का चार्ट अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। स्टॉक अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम चार्ट में यहाँ एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन माना जाता है। इस पॉइंट के ऊपर या नीचे क्रॉस होते ही यह एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले 7 महीनों में पहली बार अपने लास्ट मंथ के हाई को ब्रेक कर चुका है, और साथ ही यहाँ एक गोल्डन क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। JSW स्टील डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर W पैटर्न बना चुका है और अभी ये नेकलाइन के पास ट्रेड कर रहा है। वेदांता का चार्ट पॉजिटिव है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाकर अब ये नेकलाइन के पास ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आगे चल के ये पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस, जिसका चार्ट काफ़ी वीक है। मेटल सेक्टर के करंट सिचुएशन को देखते हुए इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मंथली SIP करना एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से इस ETF या सेक्टर में ज़रूर निवेश करें।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।